Hello students. So we will start sets. Now what is set? उसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे जिन्होंने मुझसे पढ़े हैं। अब मैं सेट स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इनिशियल लेवल पर, बिल्कुल जीरो लेवल पर, ऐसा सोच कर कि किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। सेट्स में मतलब सेट होता क्या है, दैट सेट का मीनिंग क्या है, तो सब जगह एक ही डेफिनेशन लिखी है। अ सेट इज अ well defined collection of objects, where a set is a well defined collection of object। ठीक है। क्या होता है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सिंपल थिंग। हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स में क्या लेंगे सर, कि मैथ्स चल रहा है ये, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दिस सेट। ठीक है। जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो उसके क्या होंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है। अब दिमाग में आता है सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो देखो वेल डिफाइंड मीन्स which is possible to decide, जो कि हम पता कर पाए। सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट्स, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो डेफिनेशन क्या होती है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है विच इज पॉसिबल टू डिसाइड। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल। ठीक है। सो मैनी एग्जाम्पल। अब आपके पास में आता है जो सेट आता है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। पहली बात तो कुछ टर्म्स बता देता हूँ मैं। सपोज एक और चीज़ बता दूँ, रिप्रेजेंटेशन। तो सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। क्या कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक ABC and so on, X Y and Z। ठीक है। इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे, तो एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक ABC and so on। ठीक है। बात समझ में आ गई। अब सर सेट के एग्जाम्पल तो दो। तो सेट के एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बोला था आपको, फिर से आता हूँ। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास में एग्जाम्पल सपोज अपन ने ले लिया, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसको बार बार चेंज कर सकते हैं क्या, या फिर कोई पर्सन अपने हिसाब से कर सकता है क्या उसको, नहीं। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने कोई एग्जांपल दिया, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर लाइज देन कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है।
<10 में मतलब 1 3 5 7 9 एंड अब याद यही तो आएगा 10 तक तो यही आएगा, तो यहीं पर रुक जाए। एक बात बताओ 1 3 5 7 का 9 के अलावा कोई पता रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब मैं सपोज है ना आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने बोला कि वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो ये सेट होगा क्या? नहीं, हम किसी के बारे में कुछ जज तो नहीं कर सकते ऐसे कि कौन इंटेलिजेंट है कौन, ऐसे कैसे इंटेलिजेंट बता दे? कोई किसी चीज़ में माहिर होता है, कोई किसी चीज़ में माहिर होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, क्या हमने ना एक और एग्जांपल ले लिया, अ गुड प्लेयर। तो गुड प्लेयर पता क्या है? वेल डिफाइंड है क्या? गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, बहुत सारे गुड प्लेयर है, कभी कोई अच्छा चल जाता है, कभी कोई अच्छा चल जाता है। तो गुड प्लेयर अपन कोई डिफाइन कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वो सेट में आएगा क्या? नहीं। अब देखो अपने इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपने पास में, जब सपोज मैंने रिवर का एग्जांपल लिया, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो रिवर के कलेक्शन, तो रिवर्स है इंडिया की, ऐसा तो है नहीं कि आज है ना 7 हो गई कल 15 हो जाएगी, कल ऐसा कुछ तो होना नहीं है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया तो क्या है? वेल डिफाइंड है, काउंटेबल है, उसको फाउंड आउट कर सकते हैं, उसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो विच इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है। अब आता है द कलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। अब है ना मैथमेटिकल टर्म में भी देख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6, मैंने ये मन से ले ली, ठीक है। आप लोग जो मेथड लगाओगे तो इसको सॉल्यूशन निकाल के दोगे, x = 2 और x = 3 बता दोगे, है ना, कि सर ये 2 सॉल्यूशन होगा, और दूसरा ये क्या नहीं है। तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, फिक्स है, वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये कलेक्शन हो, मतलब ये क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया, तो जो सेट है देखा जाए तो हमारे पास ने उसको फॉर्मेट बता दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एलिमेंट है, और कैसा है? वेल डिफाइंड है। कैसा है? वेल डिफाइंड है। तो हमको याद रहेगा कि है ना 2 चीज़ें याद रखना कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब विच कैन बी, क्या बताया था मैंने? विच कैन बी पॉसिबल टू डिसाइड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? उसको डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ द सेट्स, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स। स्टैंडर्ड नोटेशन में पहला वाला आता है नोटेशन एन। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। अब आपको चैप्टर में यही चीज़ें पढ़ना है, इसलिए मैं आपको एक बार नोटेशन बता देता हूँ। नेचुरल नंबर मीन्स अपने पास क्या है? जैसे 1 2 3 4 एंड और बहुत सारे हैं, ठीक है। अब एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे बड़ी, जो कि ये तुमको कुछ दिख रहा है सर आपने 1 2 3 4 पर सबको है ना ऐसे ये क्या लगा दिया, ये क्या फाउंडेशन है? तो आप बता देता हूँ जो सेट है वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। सेट के जितने भी एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट हैं जो कि वेल डिफाइंड है उनको इसी ब्रैकेट के अंदर पुट आउट करना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नोटेशन। तो नेक्स्ट नोटेशन है मेरे पास में जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होते हैं मेरे पास में? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें अपने -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बनाने का तरीका ऐसे घुमाओ, ऐसे कर दो,
ठीक है, ऐसे घुमाओ ऐसे कर दो, ठीक है, फिर से देखो ऐसे घुमाओ ऐसे कर दिया, ऐसे घुमाओ ऐसे कर दिया, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो अब आता है, ये तो सारे हो गए, अब इसे छांटना है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, जो कि नंबर लाइन पे पॉजिटिव वाले थे, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब के सब किससे डिपेंड करेंगे अपन, सेट ऑफ वन, सारे के सारे क्या रहेंगे अपने पास, नेचुरल नंबर ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो अब आता है W, बस इसका तो बता दो, W हो गया, W के बारे में तो बताओ, W के नाम से पता चलना चाहिए कि है ना, मतलब ये क्या है W, W मीन्स सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स में क्या आएगा, कंप्लीट नंबर, 0 1 2 3, अरे सिंपल लैंग्वेज है, उसको है ना मुझे क्या करना है, उसको पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग क्यू, क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर मतलब क्या है, मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, आपने बचपन में और पढ़ा होगा। पी बाई क्यू मतलब क्या होता है, हमारे पास पी बाई क्यू क्या है, वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं, पी बाई क्यू क्या है, इंटीजर बिलोंग करेंगे। अब है ना बोले सर ये कोई नई चीज़ आपने रख दी, क्या है ये बिलोंग्स टू है, क्या ये बिलोंग्स टू, और यहाँ पे बता देता हूँ पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू, उसको दूसरे तरीके ये भी है कि वो किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में, ठीक है। अब देखो पी कॉमा क्यू क्या है, इंटीजर, अब इनको डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, मतलब डिवाइड में लिख सकते हैं, तो वो क्या आ जाएंगे उसमें, रेशनल नंबर्स में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब और क्या है, अच्छा इनके अंदर भी कुछ पॉजिटिव पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको लिख दिया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, बता दिया, समझ में आया ये। और नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज आर। आर क्या है, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नाउ आर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने एक चीज़ तो छूटी गई बीच में, क्या कि सर इरेशनल नंबर क्या होंगे, तो भैया जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, उनमें से रेशनल नंबर को माइनस कर दो, हटा दो, तो बचेंगे क्या, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आता है जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो, क्या, सी मीन्स क्या, नाम से पता चल रहा होगा, सेट ऑफ ऑल
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतनी चीज़ें तो आपको आपकी बुक में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। आज का जो सेशन है वो क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, केवल अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, आपको इंट्रोडक्शन, आपको पता है क्या क्या है, ठीक है। जैसा ये बीच में अपने पास बता रहा था मैंने बताया था आपको बिलोंग्स का साइन, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है, और इसमें ऐसे लगा दो तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे पहली एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कि बोले सर देखो एक सेट है A = 1 2 3 4, ठीक है। अब है ना क्वेश्चन आ गया कि है ना, आप बताओ कि 2 fill in the blanks A, तो पता है क्या करेंगे, 2 A में बिलोंग कर रहा है क्या, यस, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू, तो 2 बिलोंग्स टू A मीन्स 2 A में कंटेन करता है 2, ठीक है, और 3 बिलोंग्स टू A। अब 5 बिलोंग्स टू A है क्या, 9, समझ में आया। सो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब 5 तो है ही नहीं A के अंदर, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में ये हो गया इसका पार्ट। अब नेक्स्ट थिंग है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे तरीके भी होते हैं, ठीक है, बोलने के। तो अपन क्या करते हैं उसके लिए, नोटेशंस तो पढ़ लिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के साथ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट वन इज रोस्टर, जिसने पढ़ा हुआ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकेंड वन इज रूल मेथड, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। आगे बात समझ में, ठीक है, मतलब ये 2 कैटेगरी हो गई उसकी। अब देखो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहला वाला मैं बता रहा हूँ मैं कि रोस्टर और टेबुलर कैसे लिखा जाता है। अरे सिंपल सा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। जैसे A इज द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो वोवेल्स कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर A E I O U, ठीक है, AEIOU, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सी, मेरे पास लेट A is the set of prime numbers less than 11, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर अपने पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर ओनली 1 से ही डिवाइड हो, वो किसी और की ना सुने, किसी और से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन में बोला A इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, तो चलो क्या लिखना है यहाँ पे, 2 3 5 7, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ कि मेरे पास जैसे ये AEIOU लिखा हुआ है,
तो ज़रूरी नहीं कि अपने पास में इसका जो फॉर्मेट है ऐसे ही अरेंज करने के लिखना है, इसमें ये आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। ए आई पहले लिख दिया, ई पहले लिख दिया, फिर यू लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, ये चलेगा, आगे पीछे कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आता है सेकंड थिंग ये है कि सेट में कभी भी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन of elements is not allowed. Repetition of elements is not allowed. अब देखो सेकंड टाइप इसका ये सेकंड टाइप है इसका रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है, देखो मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया कि a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड और डिफाइन कर दिया कि x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n है, जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर में लाई करता है। तो ये जो फॉर्मेट मैंने लिख दिया है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारे पास हमेशा यही फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, मतलब हमें इसका ये जो इसका फॉर्मेट है कैसा दिखने लग जाए कि a इक्वल्स टू हमारे पास x सच दैट है ना p ऑफ x, ये डिफाइन कर दिया कुछ भी, तो हमारे पास में एक्स, या फिर इसको दूसरा तरीका है कि इसको ऐसा डिफाइन करो और एक्स यहाँ पे एक लाइन खींच दी जाती है। ठीक है, कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल्स ट्वाइस ऑफ n। इसका मतलब ये है कि एक्स के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जिसमें एक n की वैल्यू कितनी 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, तो यहाँ पे 2 4 6 8 सारे एलिमेंट इसके अंदर जो है वो सब सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, आप इसको रोस्टर और टेबलेट के फॉर्म में कैसे ले सकते थे, 2 4 6 8 एंड डेट्स करके छोड़ देते। ठीक है, पर इसको दूसरा लिखने का तरीका ये भी है, तो इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि ना इसमें सिंपल से सिंपल तरीका ढूंढना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आपको बुक का तरीका ले लें। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में क्या लिख दिया, मेरे पास है ना a इक्वल्स टू था, a इक्वल्स टू, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। a इक्वल्स टू मेरे पास है 1 4 9 16 25। ठीक है, बोले सर ये तो हो गया आपका टेबलर फॉर्म, अब वो उसके सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, रूल मेथड से कैसे लिखोगे। तो मैं देखो a इक्वल्स टू, देखो देखना ध्यान से, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से है कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू n स्क्वायर है, इक्वल्स टू n स्क्वायर है, वेयर हम अपने मन से डिफाइन कर दें, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, तुम्हारे मन से लिखो नेचुरल नंबर, और जहाँ पर डिफाइन कर दो कि नेचुरल नंबर है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। क्या कर दिया कि n की जो वैल्यू है, देखो कैसे डिफाइन की, n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 2 रखोगे, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 5, 2 रखा 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हुआ 9 हुआ, 4 स्क्वायर 16 हुआ, 5 स्क्वायर 25 हुआ। बोलो, दो तरीके इसके लिखने के, समझे। तो ये अपने पास में अलग अलग वेज आ गए। अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अब आपको रूल मेथड आ गया वो समझ में, है ना, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सेट जैसे है ना, कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं सेट के। ठीक है, सेट जैसे मेरे पास पूछा है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 21 to 10
विच ऑफ क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, इसमें सेट्स है या नहीं। ऑरली कहते हैं इसको। देखो क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑल नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 21 to 10। अपन ने 21 से लेके 210 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन वो सेट्स में आएंगे नहीं आएंगे, यस वो सेट्स आएंगे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ गिवन प्लेन, द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ गिवन प्लेन, तो वो अपने सेट्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, यस। देखो अब मतलब मैंने सारे ट्रायंगल एक प्लेन में है तो मतलब सबके सब कलेक्शन या इनफाइनाइट तो होंगे नहीं, ठीक है, एक फाइनाइट कलेक्शन होगा। अब आता है नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे से तुमको पता ही है अच्छे से, जून जुलाई है ना, तो वो क्या है अपने पास जून जुलाई जनवरी, ये सब क्या फिक्स है, और कोई है क्या, तो ये क्या फॉर्म करते हैं सेट्स। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, जितने भी कलेक्शन है मुंशी प्रेमचंद के, जितना भी कलेक्शन है वो फिक्स है ना, वेल डिफाइंड है ना, कम ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, वेल डिफाइंड है, अनकाउंटेबल तो है नहीं, वो ये काउंट नहीं हो, वो तो फिक्स होगा, तो वो भी किस में आएगा अपने पास सेट्स में आएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट में आएगा क्या, नो नेवर, इसका डिफाइंड नहीं है, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है यूनिवर्सली। ठीक है, अपन चलते हैं जो टेबलर फॉर्म अपन ने पढ़ा था और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था, उसके बेस में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, तो मेरे पास दे रखा है ए इक्वल्स टू, आप लोगों को भी सारे क्वेश्चन करना है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 के बीच में, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से लेकर 7 के बीच में लाया करेगी और वो क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर सिंपल सा ए इक्वल्स टू क्या करेंगे, इंटीजर लिखें, तो -3 तो आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू -3 से लेकर 7 के बीच में लाया करती है, लेकिन -3 और 7 नहीं रहेगा। तो देखो -2 रहेगा, -1 रहेगा और 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा क्या, नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, इतना सा क्वेश्चन था। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ, देखना अपने ही रिलेटेड, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word mathematics, कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उसी को लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स, सही है कि नहीं। अब देखो मैथमेटिक्स का बोला है, तो देखो यहाँ पे आंसर, अब मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, एक कंडीशन मैंने बताया था कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो एम 1 टाइम, देन ए, देन टी, देन एच, देन ई, देन आई, देन सी, देन एस। समझ में आ गई बात, ये किस में आ जाएगा, इसके कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो जरूरी नहीं है ए से रिपेंड करूँ, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर which is
डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है, डिवाइजर ऑफ 60। तो हमारे पास है ना प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कौन कौन से नंबर है, तो दो प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड कर देते हैं, यस। 3 करता है क्या, यस। 5 करता है क्या, यस। अब और कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे, आप ट्राई कर लेना, कुछ भी दूसरे नंबर नहीं है ना, तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा, बस खत्म। समझ में आया ये इतना सा, ठीक है। अब कुछ इसके जस्ट अपोजिट पैटर्न देख लेते हैं। दैट मीन्स देखो, क्वेश्चन देखना, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ये करवा दिया था। इस क्वेश्चन में अपने पास ऊपर लिख लेना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, टेबलर फॉर्म। इन क्वेश्चनों को जो अपन ने किए थे पूरे है ना। अब उल्टे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि ऑलरेडी रोस्टर में हो, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो। तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन में लिखो, सबसे ऊपर लिख लेना इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे आपको करना वैसे कर लेना, मेरे लिखने के तरीके अलग, आपके लिखने के तरीके अलग, लेकिन सही फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बोले सर ये तो है ना, देखो ये सबके सब नेचुरल नंबर दिख रहा है, यस। तो हमने फॉर्मूला बताया, लेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ये तो पैटर्न फिक्स है अपना, इतना तो अपन कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्स है, मतलब ये सारे एलिमेंट हैं, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, पता चल गया, अच्छा नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। और जो एक्स की जो वैल्यू है वो 8 से कम है, ठीक है, 8 से कम है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं यहाँ पे 8 भी ऐड कर दे, 8 या 8 से कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बार लगा दिया है, ठीक है। 8 या 8 से कम है, तो नेचुरल नंबर के लिए यही आएगा क्या, बोलो सही है कि नहीं। तो इसका लिखने का तरीका ये है, बोलो कुछ डिफिकल्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अपने पास है ना, ये क्वेश्चन है 3 6 9 12, ठीक है, 3 6 9 12। अब देखो मेरे दिमाग में देखते से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3 ऑफ एन है, देख लो, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n। और जो एन है ना वो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, और जिसकी जो वैल्यू है देखो 1 2 3 4, तो जिसकी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अब देख लो, पहले लगा लो, ठीक है। अब ये एन की वैल्यू में 1 से लेके एन के बीच में लाया करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ध्यान रखना, 1 से लेके 4 के बीच में, मतलब एन की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में लाया है। नेचुरल नंबर उधर भी आते हैं नेगेटिव में भी, तो उनको कंसिडर नहीं करना है, हमें पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेना है। तो हमने 1 से लेके 4 तक के बीच में कंसिडर किए, बोलो है सही, सेटिस्फाई हो रहा पूरा, ठीक है। 1 लेस देन, और एन की वैल्यू 1 से लेके 4, एन की वैल्यू 1 रखो तो 3, 2 रखो तो 6, 3 रखो तो 9, 4 रखो तो 12, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले एक और क्वेश्चन बताओ सर, मैंने लिख दिया 1 4 9 कॉमा डेट 100। अब आप लिखो, किस लिखोगे, ए इक्वल्स टू एक्स एज दैट एक्स इक्वल्स टू क्या है, क्या है, खुद ही दिख रहा हो आपको कि ये किसी का स्क्वायर है, और वो क्या है, एन है, वो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, एन क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, और जिसकी वैल्यू 1 से लेके 100 तक की है, लगा लो सर, ठीक है, 1 से लेके 100 तक तो नहीं आएगा, 10 तक आएगा,
क्योंकि n की वैल्यू अब मेरा 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो n की जो वैल्यू 1 से लेके 10 तक है। समझ में आ गई बात, है ना। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे, बहुत इजी है। उसमें केवल बिलोंग्स टू, केवल एक पहला पार्ट बताना है कि सेट है या नहीं, और दूसरे वाले में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का यूज करना है, डज नॉट, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बस। उसमें तो आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया 2 3 5 7, ठीक है। 2 3 5 7, बोले सर इसमें तो कोई फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है। तो फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है, देखो a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर, इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर डज नॉट ग्रेटर देन 7, ठीक है। ये आपका कंप्लीट इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये केवल अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है। जल्दी से चैप्टर फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।